पिछले वीडियो में उन्होंने रिंग के बारे में समझा था. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज. तो E due to a disk of charge. तो now suppose there is a disk of radius capital R. देखो ये डिस्क ऑफ चार्ज है, चार्ज ऑन डिस्क नहीं है, केवल चार्ज है. समझो कि स्पेस है, देयर इज़ नथिंग, वैक्यूम है और उसमें चार्ज फैला हुआ है और चार्ज फैल के एक ऐसे डिस्क के फॉर्म में फैल गया है. तो इट इज़ डिस्क ऑफ चार्ज. ये डिस्क ऑफ चार्ज जाके किसी डिस्क पर पेस्ट हो सकता है, वो अलग चीज़ है. जैसे कोई एक्चुअल डिस्क है, मान लो कोई डिस्क है, तो डिस्क ऑफ चार्ज इधर आके पेस्ट हो सकता है, उसके इस सरफेस पे, इधर वाले सरफेस पे पेस्ट हो सकता है डिस्क ऑफ चार्ज. तो अ डिस्क कैन हैव टू डिस्क्स ऑफ चार्ज ऑन बोथ फेसेस. तो डिस्क ऑफ चार्ज मीन्स इट्स ओनली चार्ज एंड they are distributed in space such that they are forming a disk. ठीक है. तो इसकी एक्सिस पर हमें सपोज करो x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो इसमें क्या करेंगे, हम लोगों ने रिंग का फॉर्मूला देखा हुआ है इससे पहले, तो उसकी हेल्प ले लेंगे कि भाई डिस्क क्या है. डिस्क में मान सकते हो कि ऐसे इसमें कई रिंग्स हैं, डिस्क में ऐसे कई रिंग्स हैं और एक रिंग का पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, और ऐसे इसमें ढेर सारे रिंग्स हैं तो उसको इंटीग्रेट करेंगे. तो एक रिंग कंसिडर कर रहे हैं जिसका रेडियस हम ले रहे हैं स्मॉल r और जिसकी थिकनेस ले रहे हैं dr. dr इज़ द थिकनेस ऑफ रिंग, तो इसकी थिकनेस है dr. तो केवल इस रिंग की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जैसे फॉर्मूला उन्होंने देखा था पिछले वीडियो में, तो उसी को अप्लाई कर रहा है. तो वो फॉर्मूला था k q x ओवर रिंग का जो भी रेडियस है, तो यहाँ पे r है स्मॉल r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2. सो दिस वाज द फॉर्मूला. और q कितना होगा इस रिंग पर, तो अब देखो कई तरीके से निकाल सकते हैं. तो जब चार्ज यहाँ पे क्या है, 2 डायमेंशनली फैला हुआ है, तो जब 2 डायमेंशनली फैला हो तो हम यूज़ कर सकते हैं सिग्मा को. सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया. तो जो इस रिंग पे चार्ज होगा वो होगा सिग्मा इनटू इस रिंग का एरिया. और इस रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे, रिंग की लेंथ 2πr इंटू विड्थ dr. तो रिंग का एरिया हो गया 2πr dr. तो ये E है एक रिंग की वजह से, और ऐसे इसमें कई रिंग्स हैं तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ओके, क्या क्या वेरिएबल्स हैं चेक करो फटाफट, और क्या क्या कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट क्वांटिटीज मैं बाहर निकाल रहा हूँ, k सिग्मा 2π. x क्या है, तो x एक कांस्टेंट है, कोई सी भी रिंग लेंगे सबके लिए x सेम है, तो x एक कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन बच गया r dr और नीचे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2. तो वेरिएबल केवल r है, तो केवल r को ही हमें इंटीग्रेट करना है. और r की लिमिट 0 से कैपिटल R तक. तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो लेट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी मान लो, u स्क्वायर मान लो. डिफ्रेंशिएट करो दोनों तरफ, तो 2r dr इज़ 2u du. तो E में वापस रखो, तो k सिग्मा 2πx और ये इंटीग्रेशन बदल जाएगा, r dr की जगह u du और नीचे u क्यूब आ जाएगा. सो इट इज़ 1/u स्क्वायर du इंटीग्रेशन. सो दैट विल कम आउट इक्वल टू k सिग्मा 2πx. इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा -1/u. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u. सो इट इज़ -1 अपॉन u इज़ रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अच्छा, अब मैं लिमिट लगा देता हूँ. तो लिमिट r की है 0 से कैपिटल R तक. माइनस होने की वजह से मैं इसकी लिमिट उलट दे रहा हूँ. अच्छा, k को भी मैं 1/4πε0 लिख रहा हूँ यहाँ पे. तो इसमें माइनस हटा के लिमिट उलट रहे हैं. तो सिग्मा ओवर 2ε0x, इसमें अपर लिमिट रखेंगे स्मॉल r की 0, तो ये 1/x आ जाएगा. लोअर लिमिट्स रखेंगे तो ये इतना आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर.
इस x को सिंपली अंदर ले जा रहा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सो इट इज़ 1 माइनस एक्स ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है डिस्क का, उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर ये x है, ये r है, ये है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, और ये x ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर अगर देखो तो इट इज सिंपली कॉस थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क। ओके, क्या होगा अगर डिस्क का साइज़ ज़्यादा करते जाए, डिस्क का साइज़ ज़्यादा और ज़्यादा करते जाएं और x को फिक्स रखें और डिस्क का साइज़ ज़्यादा करते जाएं, तो जैसे जैसे डिस्क का साइज़ ज़्यादा होता जाएगा तो ये थीटा ज़्यादा होता जाएगा। और डिस्क का साइज़ अगर इनफाइनाइट कर दें तो इनफाइनाइट फॉर इनफाइनाइट साइज्ड डिस्क क्या एक्सपेक्ट करोगे, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा विल टेंड टू पाई बाई 2। तो अगर हम ई का एक्सप्रेशन फिर देखें थीटा को पाई बाई 2 रखते हुए, तो इट विल कम आउट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जब चार्ज इनफाइनाइटली फैला हुआ हो, इनफाइनाइट डिस्क का। अच्छा, यही फॉर्मूला तब भी आएगा जब चार्ज ऐसे एक प्लेन में फैला हो और वो भी इनफाइनाइट साइज़ का प्लेन हो। क्यों सेम आएगा, क्योंकि क्या फ़र्क है एक इनफाइनाइट डिस्क और इनफाइनाइट प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन में बाउंड्री का फ़र्क है, लेकिन ये बाउंड्री तो इन्फिनिटी चली गई। तो जब ये बाउंड्री इन्फिनिटी चली गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है फिर, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो इसका रिजल्ट आएगा। हालांकि इसका रिजल्ट हम लोग अलग से देखेंगे, तो वो इतना ही आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इनफाइनाइट साइज्ड रेक्टेंगुलर शीट हो चाहे डिस्क हो, उसका जो अंतर है वो केवल इन्फिनिटी पे ही है। ओके।